पूज्य गुरुदेव नीम करोली महाराज को मेरा प्रणाम। एक बार भगवान को प्रणाम करना 10 अश्वमेध यज्ञ से भी बढ़कर है। संसार के ऐश आराम गिराने वाले हैं, सबसे बढ़कर उत्तम कार्य करना चाहिए। कलयुग में सबसे उत्तम कार्य भजन माना गया है। यदि वह निष्काम भाव से किया जावे तो बहुत ही उत्तम है। जबी नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, मानो चिंगी आग की परी पुरानी घास। कलिजुग संजुगे आने नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भव तर भी नहीं प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करके तो कलयुग समान दूसरा कोई युग है ही नहीं। इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गाकर मनुष्य बिना किसी परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। इसलिए हर समय भगवान का नाम भजन किया जाना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। नाम जब से नामी याद आता है और नामी की स्मृति से काम बनता है। भगवान ने कहा अंत काले च मामेव कि एक क्षण में यानी अंत में स्मरण करने से कल्याण हो जाता है। तो फिर एक नाम से कल्याण हो जावे तो बात ही क्या है। एक पुरुष अपनी संपत्ति को यज्ञ दान में खर्च करके समाप्त कर चुका है और दूसरे ने अंतकाल में भगवान का नाम स्मरण किया, तो उससे वह अंतकाल में भगवान का नाम करने वाला बहुत ही उत्तम है। क्योंकि जिसने दान आदि किया वह उनके पुण्य खत्म होने पर संसार में फिर से दुख भोगने लगेगा। अब तो अजामिलु गजुगनी कऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। नीच अजामिल गज और गणिका भी श्री हरि के नाम से मुक्त हो गए। भगवान के नाम का प्रभाव देखो कैसा अद्भुत प्रभाव है। ऐसा नाम रहते हुए हमें दुख रूप शरीर फिर से आना पड़े, यह बड़ी लज्जा की बात है। नाम की कैसी महिमा गाई गई है। तुलसीदास जी कहते हैं, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकी नाम गुण गाई। मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहूँ, स्वयं राम जी भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। तुलसी जी तो यहाँ तक कह दिया कि नाम राम से भी बढ़कर है। राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। श्री राम जी ने एक तपस्वी स्त्री अहिल्या को ही तारा है, परंतु नाम ने तो करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को ही सुधार दिया। भगवान के भजन से ही कल्याण हो जाता है। फिर भगवान का ध्यान भी साथ में रहे तो बात ही क्या है, और सत्संग मिलता रहे तो भजन ध्यान तेजी के साथ होते हैं। इसलिए हमें कटिबद्ध होकर साधन तेजी के साथ करना चाहिए। जय गुरुदेव।